हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय मोशन या गति, और इसमें हम कर रहे थे बच्चों आपके एक्सरसाइज के या अभ्यास के प्रश्न उत्तर 1 से 5 तक के हमने कर लिए थे। 5 से आगे के आज हम करेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों? फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी। स्टडी द ग्राफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी चित्र 3 वस्तुओं या ग्राफ 3 वस्तुएं ए बी और सी का दूरी समय ग्राफ दिखाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है इसमें, तीनों में से कौन सबसे तेज यात्रा कर रहा है? तो स्लोप बी है उसका ग्रेटेस्ट है, तो बी जो है सबसे तेजी से गति कर रहा है या यात्रा कर रहा है बच्चों। फिर इसका क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या ये तीनों सभी सड़क पर एक ही बिंदु पर हैं? तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चों कि जो रेखाएं हैं किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है किसी भी सिंगल पॉइंट पे। तो इसलिए तीनों वस्तुएं सड़क पर कभी भी एक ही बिंदु पर नहीं मिलती है, यानी द 3 ऑब्जेक्ट्स नेवर मीट एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। अगला देख लेते हैं बच्चों इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या कहता है? हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस एंड ए। यानी जब बी ए से गुजरता है तो सी कितनी दूरी तय करता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? सी यूनिट एरिया जो ग्राफ का है वो है 0 से 4 के बीच में वाई एक्सिस पे, और 1 ग्राफ यूनिट जो इक्वल है वो भी है 4/7 किलोमीटर के। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट जो सी का है वो 4 यूनिट अवे है फ्रॉम द ओरिजिन, जो कि इनिशियल डिस्टेंस होगा ओरिजिन का। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 4 × 4/7 = 16/7 किलोमीटर। ये इसके दूरी हो गई सी की। फिर बी पास करता है ए पे, इसके डिस्टेंस को ओरिजिन से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 किलोमीटर के आसपास। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया सी ने इतनी टाइम में वो है 8 - 16/7 किलोमीटर। तो कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 5.71 किलोमीटर बच्चों। ठीक है, चलिए इसका चौथा पार्ट देख लेते हैं बच्चों। चौथा पार्ट क्या कहता है? हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। सी से गुजरने तक बी ने कितनी दूरी तय की है? तो द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बी हैज़ कवर्ड एट द पॉइंट वेयर इट पासिस सी इज इक्वल टू 9 ग्राफ यूनिट्स। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी व्हेन इट क्रॉसेस सी, तो ये क्या है? 9 × 4/7 = 5.14 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विद द वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर व्हाट टाइम इट स्ट्राइक द ग्राउंड। यानी एक गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से धीरे से गिराया जाता है। यदि इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से समान रूप से बढ़ता है तो ये किस वेग से जमीन से टकराएगी? इतने समय बाद ये जमीन से टकराएगी। तो प्रारंभिक जो वेग है बच्चों, क्योंकि ये विराम अवस्था से शुरू होता है, तो u क्या है? 0 हो गया। डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है वो हो गया 20 मीटर। ठीक है, दूरी क्या हो गई? 20 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण या एक्सीलेशन कितना हो गया? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमारे पास समीकरण है v² - u² / 2as। अब इसकी वैल्यू को जब पुटअप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v² = इतना, यानी जब स्क्वायर v = कितना हो जाएगा? √400। तो v बराबर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल हिट्स द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड से के वेग से जमीन से टकराएगी। अब फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन के हिसाब से t = v - u/a। तो ये 2 सेकंड में, यानी जो बॉल है वो ग्राउंड पे 2 सेकंड में पहुंच जाएगी बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज शोन इन फिगर। यानी एक कार का ग्राफ जो है गति समय ग्राफ दिखाया गया है। अब पहला पार्ट है इसका, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ग्राफ ड्यूरिंग द पीरियड। यानी पता लगाइए कि कार पहले 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है। ग्राफ पर उस क्षेत्र को छायांकित करें जो अवधि के लिए दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है।
तो ये वाला एरिया होगा बच्चों, ठीक है। द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार ओवर टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकेंड, यानी ये 4 सेकंड में समय अवधि में कार का विस्थापन दर्शाता है, ठीक है। अब ये पहले 4 सेकंड में 12 मीटर के आसपास चली है बच्चों, ठीक है ना। फिर है बी पार्ट, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार, यानी यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार जो है एक समान गति कब दिखाता है। तो स्पीड ऑफ कार जो है चेंज नहीं हो रही है x6 से लेकर के, यानी यहाँ से लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन या एक समान गति को दर्शाता है यहाँ पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज, यानी बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव है, इनमें से प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दे। एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट जीरो वेलोसिटी, एक वस्तु जिसका त्वरण स्थिर है लेकिन वेग 0 है। तो ऐसी स्थिति कब पॉसिबल हो सकती है बच्चों, जब कोई वस्तु हवा में फेंकी जाए और उस वस्तु पर कार्य करे गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका स्थिर त्वरण हो, लेकिन अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका जो वेग है वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या है, 0 हो जाएगी बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला भाग, यानी एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सीलरेशन विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक वस्तु त्वरण के साथ लेकिन एक समान गति से चल रही है। तो एक्सीलरेशन क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है स्पीड के साथ। यूनिफॉर्म स्पीड इंप्लाइज करती है स्पीड डज नॉट चेंज ओवर टाइम, यानी यह संभव है कि त्वरण का अर्थ है गति में वृद्धि या कमी, और एक समान गति का अर्थ होता है गति का समय के साथ नहीं बदलना। तो सर्कुलर मोशन यानी वृत्ताकार गति इसका एक उदाहरण है। यहाँ पे एक्सीलरेशन है और समान गति से चीज़ें चल रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक सर्कुलर पाथ पे कोई वस्तु चल रही है या ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो वो वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, तो उसमें अभी त्वरण के अधीन है लेकिन गति की दिशा में निरंतर परिवर्तन के कारण वेग में परिवर्तन हो रहा है बच्चों। इसका सी पार्ट देख लेते हैं बच्चों। सी पार्ट क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी एक वस्तु लंबवत दिशा में त्वरण के साथ एक निश्चित दिशा में घूम रही है। यानी इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटिंग इन ए सर्कुलर ट्रैजेक्टरी द एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। यह संभव है कि वृत्ताकार प्रक्षेपक ने गति करने वाले किसी वस्तु के लिए त्वरण वस्तु के द्वारा अनुसरण की जाने वाली दिशा के लंबवत हो सकता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। यानी कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि इसे पृथ्वी की परिक्रमा करने में 24 घंटे लगते हैं तो इसकी गति की गणना कीजिए। तो यहाँ पे रेडियस या त्रिज्या क्या हो गया, 42,250, सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू पाई आर। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे यह आ जाएगा 265571.42 किलोमीटर, और इसे पूरा करने में लिया गया समय है कितना, 24 आवर। तो स्पीड ऑफ सैटेलाइट कितनी हो जाएगी, इसलिए जो दूरी तय की गई बटे समय 11065 किलोमीटर 0.4 किलोमीटर पर आवर। तो द सैटेलाइट ऑर्बिट्स इन द अर्थ एट स्पीड ऑफ 11065 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, ये इसकी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गति या समय जो लिया गया है ये दर्शाता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है आपका वीडियो कंप्लीट, और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।